सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान शुरुआती फेस में तो सब चीजें लगभग ठप सी हो गई थी, जो आप लोगों को पता है। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स और कुछ टीचर्स के माध्यम से एक फेसबुक पर ग्रुप बनाया था और उसको हमने शुरू किया था स्पेशली बड़े बच्चों के लिए, ताकि कुछ पढ़ाइयाँ चलती रहें। साथ ही हमने प्राइवेट स्कूल के जो लोग थे उनको भी उसमें कुछ इन्वॉल्व किया कि पहुंच सके लोगों तक। टीचर्स और जो हमारे सीआरसीसी और बीआरपी होते हैं उस ग्रुप के माध्यम से हमने उनको मोटिवेट करने का कोशिश किया। उस समय मैं गोपालगंज में था, डीपीओ के उस पद पे। और बच्चों को सबसे प्राथमिकता तो थी स्वास्थ्य की, कि उनका पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, कि वो स्वस्थ रहेंगे उसके बाद ही पढ़ाई की बात आती है। और साथ साथ हम लोगों ने दूरदर्शन पे जो हमारे विभाग के द्वारा क्लास चलाए जा रहे थे उनका प्रचार प्रसार किया, ताकि बच्चे घर में भी एंगेज रहें, टीवी भी देख करके पढ़ सकें। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पे क्लास 1 से लेकर के 12th तक सारी क्लासेस चलती हैं और 24 घंटे चलती हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जितना हो सके जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, वो करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने प्रयास से जो ग्रुप चलाए, जो पढ़ाई का माध्यम विभिन्न प्लेटफॉर्मों को यूज किया, उसमें यूट्यूब का भी हमने लिंक का सहारा लिया था। तो काफी हद तक मुझे लगा कि मतलब कुछ हद तक हमने उसमें सफलता पाई शुरुआती दौर में। और अभी जो है हमारे वहाँ एक हो सकता है आपने भी देखा हो, डीएम सर हमारे हैं श्री कुंदन कुमार जी, वेस्ट चंपारण में। उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम लोगों ने सितंबर में ऑनलाइन फेसबुक पे क्लास शुरू किया है, जिसमें हमारे लगभग 40 टीचर्स की एक टीम है, विभिन्न विषयों की, सभी विषयों की। और जिसको मतलब काफी लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे लग रहा है करीब करीब 80,000 से स्टूडेंट या लोग जुड़ चुके हैं जो एक क्लास का फायदा ले रहे हैं। और उसके नोडल टीचर हमारे डीपीओ माध्यमिक हैं श्री राजन कुमार जी, और जिसका पूर्ण मतलब देख रेख और व्यवस्था जवाबदेही डीपीओ एसएसए की है, जो राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। और इस समय हम लोग उस पर क्रैश कोर्स चला रहे हैं हाई स्कूल के लिए, जो कि जनवरी में पूर्ण कर लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का एक्सेस अगर कहें तो लगभग हाँ, हर एक व्यक्ति उतना तो स्मार्टफोन रखा हुआ है, भले उसके घर में एक ही हो। मुझे लगता है कि संसाधन कोई समस्या नहीं है, अगर हम सोच लें और उस पर हम विचार करें सही से। क्योंकि ये मैंने भी अपने शुरुआती दौर में, आज भी फेस करता हूं मैं, कि क्या सबको एक्सेस है। तो मैं तो जितना देख रहा हूं, मैं भी फील्ड में रहता हूं, कि हाँ लगभग मोर और लेस सबके पास आजकल है। दूसरी बात की संसाधन अगर नहीं है तो और भी चीजें हैं, टीवी है, ऐप है, तमाम तरह के। पढ़ना चाहे तो आदमी पढ़ सकता है, बशर्ते उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। बच्चों से ज्यादा गार्जियन के जागरूकता की जरूरत है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से, प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से, विजुअल मीडिया के भी माध्यम से। हम लोग इवन गाड़ी वगैरह जो हमारे सरकारी उसके हैं उनके माध्यम से भी हम प्रचार कराते हैं। विभिन्न मीटिंग में भी हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, अपने पत्र के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। तो काफी हद तक मेरे देखने में ये अचीवमेंट हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ करने की आवश्यकता, ये एक शुरुआत है, लेकिन अच्छी शुरुआत है। जी, पहले तो मैं आपको, आपके पूरे टीम को, और जिसने ये सोच, जिस सोच के साथ इसको शुरू किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी जिले में था, पुरू के जिले में, वहाँ भी मैंने आपके कोऑर्डिनेटर के साथ काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और यहाँ भी आपके राजन जी हैं, राजन पांडे जी,
उनके साथ भी। और मेरा हर कदम पे ये उनको अपना रहता है कि जहाँ पे हमारी जरूरत हो वहाँ हम तैयार हैं, और अभी हमने किया भी है। उनको जो हर्डल्स आए हैं बीच में, उनको भी हमने सॉर्ट आउट किया है। मेरा अपना मानना है कि जैसे पहले होता था, जो मैंने इस बार कुछ चेंज किया है, कि मैं उन्हीं लोगों को शुरुआती दौर में रखना चाहता हूँ कि जो लोग वॉलेंटरली इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। नहीं तो समस्याएं थोड़ी पैदा होती हैं। एक बार हमारी जब शुरुआत हो जाती है तो फिर साइड हम उन लोगों को भी मोटिवेट करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। और मैंने देखा इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बाद में वो लोग ही आपके हमारे ज्यादा प्रशंसक और प्रचारक होते हैं, और वो बाकी लोगों को जोड़ने में बहुत सहायक होते हैं। तो मैंने ये देखा है, बहुत अच्छा ये है। और इस बार तो अच्छा फीडबैक मुझे काफी अच्छा मिल रहा है कि इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इवन हमने उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं अभी बीच में ही। मिड टर्म रिव्यू जो हम करते हैं, तो मिड टर्म रिव्यू भी मैं अपने जो सहायक हैं उनके माध्यम से और आपके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से एक मीटिंग करके, ब्रीफिंग करके करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बढ़िया रिजल्ट रहेगा। अभी तक तो अच्छा ही रहा है, और आगे और भी बेहतर हम लोग करेंगे। और आपके कोऑर्डिनेटर भी फीडबैक देते होंगे कि हम लोग कैसा इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल है, और इसको मैंने देखा, मतलब और इससे टीचरों के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो अभी इसमें कर रहे हैं हमारे 25 शिक्षक। और उनका कहना है कि इस तरह के और भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। और जब टीचर इसमें इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे माहौल को बनाने में मददगार होगा, जो कि फाइनली एक हमारे अच्छे सोसाइटी के निर्माण में सहायक होगा। तो हमें लगता है कि इसका जो आप किया जा रहा है, इसमें टीचरों के साथ साथ एक बार जो ऑफिसर्स वॉलंटरी इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता मुझे लगती है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अधिकारियों के लेवल से होता है, और जब वो इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित रूप से ये और अच्छा रिजल्ट देगा। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। ये छात्रवृत्ति तो एक माध्यम है उनको एक ऊर्जा का संचार करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखें अपनी पढ़ाई। क्योंकि जब वो कंसिस्टेंसी रहेगी तो निश्चित रूप से वो ज्ञानार्जन करेंगे, इधर उधर की चीजों में नहीं जाएंगे, जिससे उनको फाइनली चल के उनको करियर बनाने में और बाकी चीजों में लाभ होगा। बच्चे जो होते हैं बेस्ट मेरे हिसाब से वो इनोवेटर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चीज होती ही नहीं है कि ये नहीं कर सकते। ये बड़े लोग उनके अंदर डालते हैं, ये डर डालते हैं कि ये आप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन चीज है। बच्चे जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सिर्फ वो नहीं पढ़ते हैं जो हम कंपटीशन कराते हैं, उसके साथ साथ उसके जुड़ी हुई तमाम चीजें पढ़ते हैं जो जिससे उनका ज्ञानार्जन होता है, जिससे उनके बुद्धि का विकास होता है। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए मजबूर होते हैं, और मुझे लगता है कि यहीं से उनके सफलता के दरवाजे भी खुलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बेहतरीन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो आपका योजना है छात्रवृत्ति का, बच्चों का कंपटीशन के माध्यम से 6 से 12 का। और इसको और भी बेहतरीन ढंग से मुझे लगता है कि जो हर्डल्स, चूंकि डिफरेंट एरिया के डिफरेंट हर्डल्स होते हैं, लोगों के अपनी समस्याएं होती हैं, तो उस हिसाब से एरिया स्पेसिफिक अगर कुछ इसमें संभव हो, जो कि मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, फिर भी ऑफिसर्स और जो आपके सॉर्ट आउट साथ साथ मिड टर्म में कर सके, मिड टर्म रिव्यू में, तो जरूर ये और भी बेहतरीन रिजल्ट देगा। और अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया आप लोगों ने कंसेप्ट लाया है। मैं जो सोचता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं उसी तरह से काम भी करता हूँ, जीता भी हूँ, कि आप जो भी काम करें उसमें खुद को इन्वॉल्व करें। ये ना सोचें कि वो हमारे ऊपर थोपा गया है।
और भविष्य का सोचे नहीं, क्योंकि मेरे समझ से हम पैदा भी वर्तमान में होते हैं, जीते वर्तमान में हैं, वर्तमान में ही मरते हैं। तो वर्तमान को जीना सीख लें, वर्तमान में मेहनत करना सीख लें, अपने आप भविष्य सुखद होगा। वर्तमान दुख है, लेकिन दुख में जीना सीखिए तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है मेरे समझ से। तो ये जरूर है कि सबके साथ विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन काम को हर एक परिस्थिति में एंजॉय करना सीखें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम सभी लोग किसी भी परिस्थिति में हो सुखी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और हैप्पी रहेंगे तो काम अपने आप जो हमारा रिजल्ट है वो अचीव होगा। तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान को जीना सीखें, अपने आप भविष्य का निर्माण हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित कुमार पाठक है। मैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय राटन बखरी में बेसिक ग्रेड प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा एमए और एमए एजुकेशन है। मैंने साथ में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण भी किया है। मेरा घर बेगूसराय जिला में पड़ता है। बेगूसराय जिला को बिहार में औद्योगिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। साथ ही यहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल हैं और राजनीतिक रूप से भी यह भारत के मानचित्र पर हमेशा छाया रहता है। यहाँ से बहुत सारे राजनेता निकले हैं। इस साथ साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्म स्थली के रूप में भी यह विख्यात है। इसके साथ ही पाल वंश के राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है, जिनके अवशेष वीरपुर और जयमंगलागढ़ से प्राप्त होते हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 700 छात्र हैं और कुल 9 शिक्षक हम लोग कार्यरत हैं। शिक्षक के छात्र अनुपात से कम होने के कारण हम लोग का दायित्व बढ़ जाता है और थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे विद्यालय के छात्रों की विशेषता ये है कि वो पढ़ने के प्रति बहुत जागरूक हैं और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसम में भी वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और पढ़ने की लालसा उनमें हमेशा बनी रहती है। ZIIEME प्रशिक्षण के जरिए हमने जाना कि इन बच्चों में शून्य निवेश में कैसे नवाचार किया जा सकता है, ताकि वो रोचक ढंग से कम खर्च में ही पढ़ाई के नए नए तौर तरीके सीख सके और आसानी से अपना ज्ञान वर्धन कर सके। हमारे प्रशिक्षक सुमन सौरभ सर ने काफ़ी रोचक ढंग से हम लोगों का प्रशिक्षण करवाया है। इसके साथ साथ इनोवेटिव पाठशाला में हमेशा हमें बताया गया कि बच्चों में खेल खेल में गतिविधि के रूप में कैसे उनका ज्ञानवर्धन किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग हम लोग अपने शिक्षण लर्निंग आउटकम के रूप में जब करेंगे तो बच्चे में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उनका समग्र विकास होगा। मेरा विद्यालय जिला में एक रोल मॉडल के रूप में शामिल हो सकता है, क्योंकि हमारे विद्यालय के बच्चों में समय निष्ठा है, पढ़ने की लालसा है और इसके साथ ही हमारे प्रधानाध्यापक नित्य प्रति प्रयासरत रहते हैं। हमारे साथी शिक्षक भी काफ़ी मन से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अंत में मैं HDFC बैंक, अरविंदो सोसाइटी और ZIIEME का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश स्तर पर गरीब बच्चों का समग्र विकास करने के लिए उनका ये प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि शून्य निवेश में वो नवाचार करवाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।
मैं चंदन कुमार एनपीएस चंद्रशेखर नगर में 2004 से शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यह विद्यालय बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिला राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। बरौनी स्थित रिफाइनरी एवं थर्मल पावर के कारण बेगूसराय को औद्योगिक जिला के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। बेगूसराय जिले में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कांवर झील स्थित है, जहां साइबेरिया की पक्षी अपने कौतूहल से सबका ध्यान आकृष्ट करती है। इसके कारण कांवर झील को पक्षी विहार के रूप में भी जाना जाता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति प्रदान करता है। मेरे स्कूल में 2 शिक्षक एवं 103 विद्यार्थी हैं। मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा विद्यार्थी है। किसान एवं मजदूर परिवार से होने के कारण मेरे सभी विद्यार्थी परिवेश एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं को भली भांति समझते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मेरे विद्यार्थी में रियल आउटकम बहुत अच्छा है। हम 2 शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में बच्चे के अनुभव को, जो उसने अपने खेत खलिहान में, अपने परिवेश में, अपने आसपास के प्रकृति से जो अनुभव ग्रहण करते हैं, उस अनुभव को पाठ्यक्रम से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसका प्रतिफल हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। मेरे विद्यालय की सबसे बड़ी कमजोरी संसाधन की कमी है। यूं समझे कि मेरा विद्यालय भवनहीन है। कमजोर परिवार से ताल्लुक रखने के कारण मेरे विद्यार्थी परियोजना कार्य में कभी कभी अपने आप को अक्षमता महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक प्रॉब्लम कुछ हो जाती है, जिसके कारण जितना परियोजना कार्य इच्छा रखते हैं कि बच्चे कर सकें, उसमें कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ साथ मैं HDFC बैंक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से हमने यह सीखा कि कैसे हम शून्य निवेश के द्वारा बच्चों को अधिक से अधिक परियोजना कार्य में शामिल कर सकते हैं, अधिक से अधिक मनोरंजक कार्य में शामिल कर सकते हैं, जिससे रियल आउटकम और अधिक से अधिक हो सके और बच्चे को वो आर्थिक स्थिति वहाँ पर रुकावट नहीं डाल सके। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है, कारण कि यह कांवर झील पक्षी विहार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पक्षी विहार प्राकृतिक विविधता से भरा पड़ा है। नजदीक होने के कारण बच्चे पक्षी विहार घूमने जाते हैं। कुछ बच्चे अपने अभिभावक के साथ, चूँकि पक्षी विहार में एक जयमंगला माता की मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना के ख्याल से भी जाते हैं और वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करते हैं।
हम शिक्षक उस अनुभव को शब्द में परिमार्जित करने का कार्य करते हैं, जिससे उनके शब्द भंडार और ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है। खास करके पक्षी विहार होने के कारण वो विभिन्न तरह की पक्षी की आवाज़ को सुन पाते हैं। क्यों वो साइबेरिया की पक्षी यहाँ आते हैं, क्यों वो चले जाते हैं, इस चीज़ पर चर्चा करते हैं बच्चे। वहाँ की विविधता के बारे में चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा को बच्चे के द्वारा की जाने वाले चर्चा में हम लोग शामिल होकर उसके अनुभव को शब्द भंडार के रूप में संग्रहित करते हैं और उनको उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। और इसलिए ये मेरा स्कूल रोल मॉडल है। JEI के योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षक हमारे सौरभ सर को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो काफ़ी सरलता और सहजता के साथ अपने अनुभव को मेरे साथ साझा करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को और परिमार्जित कर सकें। वो बेहतरीन तरीका है उनका, खुशमिजाज लोग हैं, जिसके कारण हम लोग भी सहज फील करते हैं उनके साथ। और ये अलग अलग राज्य में जो कुछ शून्य निवेश नवाचार जो कुछ शिक्षकों के द्वारा किया गया, उसको जो साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि ये चीज़ हमें कमी रह गई थी। इस चीज़ को हम अगर अपने बच्चे के साथ साझा करें तो बेहतर रिजल्ट हो सकता है। और हमने वो करके देखा तो बच्चे अच्छा फील करते हैं। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंत में श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा लाल है। मैंने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है, एजुकेशन से MA किया है और B.Ed किया है। मैं 7 वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं बेगूसराय ज़िला से आती हूँ, जो कि बिहार राज्य में है। बेगूसराय ज़िला के बारे में क्या बताऊँ, बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर एक नौलखा मंदिर है, जिसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं ने बनाया था। मझौल में कांवर झील है, जहाँ पर शीत ऋतु में बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं साइबेरिया से। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। झील में लोग बोटिंग करते हैं। बरौनी रिफाइनरी का नाम तो सभी ने सुना होगा। सिमरिया राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर सिंह जी का जन्मस्थल है। मेरे स्कूल का नाम उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय धवौली कुंजर टोल बेगूसराय बिहार है। बच्चों की संख्या 950 है और शिक्षकों की संख्या 17 है। मैं विज्ञान और गणित विषय पढ़ाती हूँ। विज्ञान विषय पढ़ाते समय मैंने देखा कि बच्चे इसे बहुत उत्साह से पढ़ते हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विज्ञान विषय पढ़ाते समय कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। बच्चों के समझ से वो दूर रहते हैं। बच्चे उस शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और उसकी क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। तो जितने उत्साह से उन्होंने शुरू किया रहता है, वो उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है और वह विषय उन्हें नीरस लगने लगता है। JII प्रशिक्षण से पता चला कि बिना कुछ पैसा लगाए शून्य निवेश से हम बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों में उत्साह बढ़ा सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं शिक्षा को।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं ऐसे परिवेश से आते हैं कि जिनके लिए कुछ पैसा लगाना मुश्किल होता है, और शिक्षक भी बहुत बार ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो JIIEI से पता चला कि हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसा लगाने की। हम बहुत आराम से अपने आसपास के परिवेश, वातावरण से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला, सौरभ जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम बिना कुछ लगाए अपने आसपास, अपने विद्यालय में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिना कुछ पैसा लगाए, बिना कुछ निवेश किए कमरों में सिखा सकते हैं, बाहर मैदान में सिखा सकते हैं। बच्चों को आपस में ही बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को एक दूसरे को दिखाकर या बच्चों से कोई गतिविधि कराकर। प्रशिक्षण से बहुत फ़ायदा मिला। हमें लगता था कि हमारे पास साधन की कमी है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यूं ही आए और किताब खोले और पढ़ा दिए चले गए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमने ठान लिया है कि हमें सिखाना है बच्चों को, तो साधन की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे आसपास ही साधन सारे बिखरे हुए पड़े हैं, बस ज़रूरत है उन्हें समेटने की, उन्हें समझने की। विज्ञान विषय में दिलचस्पी तो बच्चों की रहती है। जैसे मैंने समस्या बताया कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे बच्चों को लगता है कि ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है और ये नहीं समझ पाएंगे, इनकी क्रियाविधि क्या है। और मैंने भी देखा कि थोड़ी बच्चों को मुश्किल हो रही है, उत्साह में कमी हो रही है। जैसे एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, लिया, बच्चों को बड़ा भारी भरकम लगा ये शब्द। बच्चों को लगा कि होता क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे। बोर्ड में मैंने चित्र बनाया, उसकी क्रियाविधि बताई, लेकिन मैंने देखा बच्चों की तरफ से ना इस समझ नहीं पा रहे हैं या इन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। धीरे धीरे विज्ञान विषय ही नीरस बनता जा रहा है। मैंने सोचा क्या किया जाए। मैंने सोचा कि 2 ग्रुप बनाया जाए, समूह कार्य दिया जाए। दो ग्रुप में मैंने बांटा और उन्हें बाहर क्लास में लगे हुए गमलों, दो गमलों को दिया जिसमें छोटे पौधे लगे हुए थे। मैंने कहा 2 सूखे पॉलीथीन लो और कुछ पत्तों को टहनियों सहित पॉलीथीन के अंदर अच्छे से बांध दो। बच्चों ने बांध दिया। फिर पूछा, मैडम जी इससे क्या होगा? मैंने कहा आज कुछ नहीं होगा, कल आएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। कल मैंने देखा कि मेरे क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने बाहर में आपस में बात किया था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बच्चे आए और उन्होंने देखा, दोनों ग्रुप के बच्चे आए, उन्होंने देखा अलग अलग पॉलीथीन में, तो उन्हें देखा कि कुछ पानी की बूंदें हैं। तब फिर उन्हें मैंने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समझाई तो उन्हें समझ में आया। तभी मैंने देखा कि दोनों ग्रुप में हो रहा, अरे मेरे पॉलीथीन में ज़्यादा है, तुम्हारे पॉलीथीन में कम है। तो उन्होंने आपस में बात किया कि तुम्हारे पॉलीथीन में तो ज़्यादा पत्तियाँ थी ना, इसलिए ज़्यादा पानी आया। फिर उन्होंने कुछ पता नहीं आपस में क्या बात किया और कहा कि कल फिर से हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप ने अपने अपने पौधों में फिर से पॉलीथीन बांध दिया, सूखा पॉलीथीन। मैंने देखा कि जैसे एक ग्रुप गया जिसके पॉलीथीन में आज ज़्यादा पानी की बूंदें थी, जैसे वो ग्रुप नीचे उतरा, छुट्टियां हो गई थी, तो दूसरे ग्रुप ने पॉलीथीन जो बांधा था उसने अपने गमले में धीरे से पानी डाल दिया। और दूसरे दिन जब आए तो देखे कि जिसने पानी डाल के गया था उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी की बूंदें थी। मैंने महसूस किया कि बच्चों ने करके सीखा, उत्साह भी आया और स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी विकसित हुई। उनमें निरीक्षण, अवलोकन, निष्कर्ष पर पहुंचने की भावना विकसित हुई। अब तो एक खेल सा बन गया था। बच्चे कभी चुंबक ले आते घर से ही जुगाड़ करके, कभी बैलून ले आते, बालों में रगड़ के पानी की धार किसकी ज़्यादा मुड़ रही है। इस तरह से उन्होंने बहुत, कभी कभी तो जब मिट्टी के बारे में पढ़ाया तो किसी ने बलुई मिट्टी, किसी ने दोमट, किसी ने काली मिट्टी, कहाँ से इंतजाम करके ले आया। ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि हमें कहीं से कुछ निवेश की आवश्यकता पड़े। इस तरह शून्य निवेश में बच्चों में भी बहुत उत्साह की भावना और ज्ञानवर्धक, उनमें पढ़ाई करने की भावना विकसित हो गई। और अच्छा लगा कि बच्चे अब विज्ञान विषय को रुचि के साथ
पढ़ रहे हैं। रोल मॉडल मेरे स्कूल को ज़रूर चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले जिस जगह पर मैं रहती हूँ, जिस क्षेत्र में रहती हूँ, वहाँ पर बच्चों की संख्या पहले कम थी, बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। लेकिन बच्चों की संख्या भी बढ़ी, बच्चे विद्यालय भी आने लगे और उनमें एक स्वस्थ भावना विकसित हुई, उनमें जानने की लालसा विकसित हुई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल को रोल मॉडल के रूप में चुना जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संगीता कुमारी। मैं MA BEd हूँ SST सब्जेक्ट से। मैं बेगूसराय ज़िला की रहने वाली हूँ। यह बेगूसराय ज़िला हमारे राज्य की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है और यह बेगूसराय ज़िले में एक रिफाइनरी है जिससे यह बेगूसराय काफ़ी विख्यात हो चुका है। और हमारे ज़िले के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की वजह से भी हम लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। हमारे ज़िले में, बेगूसराय ज़िले में डंडारी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुगरन की मैं शिक्षिका हूँ। मेरे विद्यालय में लगभग 970 से 980 छात्र छात्राएँ हैं तथा 12 शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है लोगों के पास। ये ज़्यादातर परिवार जो हैं यहाँ BPL परिवार हैं और लोगों के पास बहुत सारी असुविधाएं हैं। फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत सीखने के लिए हर चीज़ उत्साहित रहते हैं। इतनी कम सुविधाओं के बावजूद वो ज़्यादा विद्यालय आने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्हें विद्यालय आना अच्छा लगता है। हमारे इस अभाव के दौर में, इस पेंडेमिक के दौर में जो अब ये प्रशिक्षण लाया गया है श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा, इसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिसमें हम जो JIIEI प्रशिक्षण में शून्य इन्वेस्टमेंट से, जीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ अच्छे से सिखाने का मौका मिल रहा है। और जो इनोवेटिव पाठशाला है उसकी वजह से भी हमें यह पता चला, हमें यह सीखने को मिला कि किस तरह से हम बच्चों को अपने आप से जोड़ कर रख सकते हैं, एक बच्चों को एक आनंददायी सुखदायी माहौल दे सकते हैं जिसमें अपने आप को बच्चे बहुत फ्री स्वतंत्र महसूस करें और शिक्षकों के साथ बहुत ही एक सहयोगपूर्ण नीति से मिलजुल कर कार्य करें। बच्चे सीखने में आनंद लें और शिक्षक भी सिखाने में आनंद लें, दोनों की ही बराबर सहभागिता हो। यहाँ तक कि बच्चे शिक्षक को अपना दोस्त समझे और यह हमें ये इनोवेटिव पाठशाला में सीखने को मिला है। हमारे जो इसी तहत मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि जो हमारे ट्रेनर सौरभ सर जी हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं। इन्होंने जो सभी शिक्षकों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से जोड़ा, सभी को प्रोत्साहित किया और सभी को जब इस सूचित किया कि आपको इस माध्यम से जुड़ना है, इस समय पर जुड़ना है, सभी शिक्षक का इन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और बीच बीच में जब ये क्लास ले रहे थे, जब ये वेबिनार चल रहा था, तब इन्होंने बीच बीच में सभी से फीडबैक लिए और सबके फीडबैक के हिसाब से इन्होंने अपना मंतव्य दिया और ये बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण में हम लोगों को आज बहुत ही आनंद आया। ये पहली हमारी पाठशाला थी, पहला वेबिनार था, तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखा। अब हम बात करते हैं जो हमारी विद्यालय की मूल समस्याएं हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ज़्यादातर परिवार BPL परिवार हैं। यहाँ पे अशिक्षा भी काफ़ी है और मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो इनको विद्यालय किस तरह से लाया जाए, ये इसी को हम मुख्य समस्या मानते हैं और इसी को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय से जुड़ें और किस तरह जुड़ें, तो उनको हम जैसे गतिविधि के माध्यम से, ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा हम उनको गतिविधि करवा करके पढ़वाने में आनंद महसूस करते हैं। हम छोटे छोटे प्रतियोगिताओं इत्यादि का आयोजन करते रहते हैं जो ग्रामीण परिवेश में चलता है, जैसे कि खेल कूद हुआ, कबड्डी हो गया या फिर रंगोली प्रतियोगिता हो गई, मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, कुछ सिलाई प्रतियोगिता हो गई, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उन्हें अच्छा लगता है। जब हम उन्हें ज़मीनी स्तर से उनके परिवेश से जोड़कर सिखाने की कोशिश करते हैं
तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसी में हम अपने आप को सफल महसूस करते हैं। कोरोना काल में जब ये सारा विश्व इस परेशानी से जूझ रहा था, तो हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे भी इससे कम परेशान नहीं हुए हैं। हम लोगों ने कोशिश की बच्चों को खुद से जोड़ने की। कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन हमें पूरी सफलता नहीं मिली, क्योंकि बिना विद्यालय आए बच्चों को पूरी तरह से शिक्षित करना बहुत ही बेमुनासिब बात है। तो अब हम इस तहत हम भी ये चाहते हैं और हमारे बच्चे भी ये चाहते हैं कि विद्यालय जल्द से जल्द खुले। वो लोग बहुत प्रोत्साहित रहते हैं और पूछते रहते हैं कि कब से मैम विद्यालय आना है, कब से आना है। हम लोगों ने भी कहा है कि हाँ, जल्द से जल्द सरकार ये आदेश दे कि हम विद्यालय को खोल सकें और हम फिर पूर्व की भांति ही हम अपने बच्चों को इस नए बदलाव के दौर में भी, इस कोरोना काल में भी, जो अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है या साफ़ सफाई का ध्यान रखना है कि किस तरह से अगर ये है कोरोना कभी ना फैले, इसका सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को फिर से विद्यालय में उसी तरह से पढ़ाएं जिस तरह से पढ़ाते थे, जिससे कि हमारे समाज का पूर्ण रूप से विकास हो। और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय जिले में रोल मॉडल स्कूल के रूप में हो, क्योंकि हमारी और हमारे विद्यालय की, इसीलिए हम लोग अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं कि इस दौर में भी बच्चे अगर चाहते हैं कि वो विद्यालय आए, तो विद्यालय में कुछ ना कुछ विशेषता तो अवश्य होगी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं में कुछ ना कुछ विशेषताएं तो अवश्य होगी। तो जिस तरह से हमारे बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, विद्यालय में आना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीए है। मेरी रुचिकर विषय हिंदी और अंग्रेजी है। मैं 10 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ। मेरा जिला बेगूसराय औद्योगिक नगरी है। यहाँ बरौनी में तेल शोधक कारखाना, थर्मल पावर, धार्मिक स्थल सिमरिया, राजेंद्रपुर, कांवर झील, जयमंगलागढ़, नौलखा मंदिर के साथ साथ राष्ट्र कवि दिनकर जी की यह धरती है। यह बिहार राज्य का हृदय कहलाता है। मैं प्रखंड टंडारी के अंतर्गत मध्य विद्यालय तेतरी में समान शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे विद्यालय में 750 बच्चे हैं, 12 शिक्षक हैं। सभी शिक्षक कौशल में निपुण हैं। मेरी समस्या थी कि मेरे वर्ग कक्ष में बच्चे विशेष रुचि नहीं लेते थे। जब मैं ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़ा, तब से मुझे श्री सुमन सौरभ सर के द्वारा नवाचार का टॉनिक मिला, जिसे मैंने अपने विधि में शामिल कर गतिविधि अपनाया। अब बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं और रुचि के साथ वर्ग कक्ष में उपस्थित होते हैं। इसके लिए मैं श्री सुमन सौरभ सर को साथ ही साथ श्री अरविंदो सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि इस व्यवस्था के तहत यदि शैक्षणिक गतिविधि को अपनाया गया तो निश्चित रूप से हमारी ये शैक्षणिक जगत की जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। श्री अरविंदो सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी का जो प्रयास है, उस प्रयास में मैं भी अपनी प्रयास को साझा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं सुमन सौरभ सर को, जिन्होंने मुझे नवाचार का नया टॉनिक दिया, जो हमारे वर्ग कक्ष में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। मैं रोल प्ले के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से अपने वर्ग कक्ष का संचालन करता हूँ।
मैं थोड़ा सा आप लोगों से और श्री अरविंदो सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी से और श्री सुमन सौरभ सर से माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसके वजह से श्री सुमन सौरभ सर के द्वारा जो भी मॉड्यूल के बारे में मुझे बताया गया, मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ, परंतु मैंने असमर्थ होने के कारण, मोबाइल चलाने में असमर्थ होने के कारण मैंने प्रत्येक मॉड्यूल का वीडियो नहीं भेज सका। इसके लिए मुझे दुख भी है और शायद सौरभ सर समझेंगे कि हमारी जो आदेश है उसका अवहेलना किया है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथियों, श्री सुमन सौरभ सर का जो प्रयास है, यदि उस प्रयास में अपनी प्रयास को बरकरार रखें तो उसमें एक नई ज्योति मिलेगी, ज्ञान की एक नई किरण उभर कर सामने आएगी जो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा देगी। कहा गया है कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। वे समाज में अपनी छवि को कायम रखने के लिए उसका एक मेन आधार उसके बच्चे ही होते हैं। तन मन धन से और लगन से बच्चे के बीच अपनी सेवा देना ये शिक्षकों का कर्तव्य है। हमें जो श्री सुमन सौरभ के द्वारा जो कुछ भी मुझे बरकक्ष में अपनाने का निर्देश दिया गया है, मेरा एक प्रयास है कि मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा दिए गए नवाचार का सम्मान अवश्य करूंगा। मुझे हिंदी और अंग्रेजी विषय में विशेष रुचि है, बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ। मैं भी इस गतिविधि में कुछ अपनी गतिविधि को शामिल किया हूँ, जिसे मैं एक अल्फाबेटिंग सॉन्ग के रूप में और एक लयबद्ध में कविता को आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ, जो मैं सबसे पहले अल्फाबेटिंग की प्रस्तुति दे रहा हूँ। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सीखिला हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सीखिला हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होइ छै, सी फॉर कैट होइ छै हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होइ छै, सी फॉर कैट होइ छै हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सीखिला हो। डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश होइ छै हो। डी फॉर डॉग, ई
फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश होइ छै हो। जी फॉर गर्ल, एच फॉर हेन होइ छै। आई फॉर इंक पॉट होइ छै हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सिखिला हो। जी फॉर गर्ल, एच फॉर हेन होइ छै। आई फॉर इंक पॉट होइ छै हो। जे फॉर जग, के फॉर काइट होइ छै। एल फॉर लायन होइ छै हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सिखिला हो। एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट होइ छै। ओ फॉर आउल होइ छै हो। एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट होइ छै। ओ फॉर आउल होइ छै हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सिखिला हो। पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्वीन होइ छै। आर फॉर रोज होइ छै हो। एस फॉर शिप, टी फॉर टेलीफोन, यू फॉर अम्ब्रेला होइ छै हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सिखिला हो। भी फॉर भान, डब्ल्यू फॉर वाच होइ छै। एक्स फॉर एक्समस होइ छै हो। वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा होइ छै। ई बात तोय जानिला हो। बाबू रे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभे सिखिला हो। जय हिंद। देखिए, बेसिकली जैसे बिहार सरकार उन्हें कार्यक्रम चला रखा है जो ऑनलाइन ही, उसी के दरमियान जो हमारे जिले में पश्चिम चंपारण जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री कुंदन सर हैं, वो उन्हें वेस्ट चंपारण एक ऐप लॉन्च किया और वो फेसबुक के माध्यम से 40 से शिक्षकों का टीम बना करके और बच्चों से वो कनेक्टिविटी हुई और उसका काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ और हमको लगता है मोर और लेस 80,000 एंड एबव
स्टूडेंट से जुड़े और उससे कुछ सीखे। नो डाउट ये तो बहुत ही एक जटिल समय था। तो उसको कंटिन्यूटी करने के लिए ये जो ऑनलाइन प्रयास जिले पर किए गए हमारे डीएम साहब के तरफ से, और हम लोग उसका मॉनिटरिंग किया और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। इतना ही नहीं, एक टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट कर लेना बेसिकली है मेरे 10th और 12th के बच्चों के लिए, तो वो काफी सहायक हुआ है ये कोविड। बेसिकली अपने जिले के बारे में हम बता रहे हैं। ऑनलाइन में ये जो ऐप चला और इस फेसबुक के माध्यम से काफी लोग जुड़े। और होता है कि रूरल एरिया में कुछ जगह होता है एंड्रॉयड नहीं सेट रहने से, तब पर भी हमारा जो डीडी बिहार है उससे लोग जुटे। मोनोलो सभी का तो टीवी वगैरह है ही है, फोन है रहता ही, भले संख्या कम हो, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को एक कंटिन्यूटी करके रखा और एक पढ़ाई का अपना जो होता है सिलेबस उसको कंप्लीट करवाने का प्रयास किया गया। बाधाएं आई थी, अब जैसे कि अब बहुत सारा होता है कि बहुत लोग ऑपरेट करना स्टार्टिंग में नहीं जानते। लिंक है, जैसे आपने लिंक भेजा, लिंक से जुड़ना है तो कोई मिठाई कुछ नहीं, लेकिन लोग बहुत फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो स्टार्टिंग में हुआ कि सर ये जुड़ नहीं पा रहा है, हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चाहे अब फेसबुक है उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो बताना पड़ा। और वो लोग जब जुड़े तो बहुत इजीली उस चीज को फिर फॉलो किए। स्टार्टिंग में इस तरह का प्रॉब्लम आया जुड़ने। देखिए ऐसा है कि आपका जो अरविंदो सोसाइटी है हमारे जिले में पिछले साल एक टीएलएम मेला लगवाए थे, और उसके पहले काफी कुछ तैयारियां करवाई थी। लोग एक कंसेप्ट बना करके उसको एक्सप्लेन करके, और एक होता है कि एक्सप्लेन करते हुए उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। और बेसिकली उस चीज को मैंने देखा और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग भी करवाते थे उसको टीएलएम मेला के तौर पर, और बच्चों से बनवा करके और कुछ उसको सेल्फ एक्सप्लेन करके, तो उससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। अब साइंस की बात हो, सोशल साइंस की बात हो, इकोसिस्टम हो, चाहे हमारा बहुत सारा चीज है, सोलर एनर्जी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग मॉडल बनाए और फिर बना करके उसको सीखे। और एक टीएलएम के माध्यम से जो उनको सीखने का जो जरिया था, वो हमको लगा कि काफी आसानी से उसको फॉलो किए और अच्छे तरीके से जाने। तो एक होता है कि यहाँ थ्योरेटिकली आदमी कर रहा है, लेकिन एक मॉडल बनाया, कुछ एग्जीबिशन का एक माहौल होता है, शिक्षकों के बीच में होता है, फिर बच्चे लोग बच्चे बनाते हैं, बच्चे शिक्षक रहते हैं उसको वो करते हैं कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, एक मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन बच्चे उसको बनाते हैं। तो बहुत वो हमको एक माध्यम लगता है कि प्रैक्टिकली वो लोग उस चीज को कर लेते हैं और कुछ सीख लेते हैं आसानी से। सीखते तो हैं लेकिन थोड़ा आसानी से वो कम पीरियड में सीख लेते हैं। आपका वो जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं खुद एक पार्टिसिपेंट के रूप में खुद रहा 10-15 मिनट, और सीआरसी लेवल पर चाहे बीआरसी लेवल पर ये चला है, तो संजोग से मैं रहा हूँ मॉनिटरिंग के दौरान। काफी कुछ उसमें सोच के बदलाव, अब क्लासरूम ट्रांजेक्शन शिक्षकों के द्वारा जो हो रहा है, यहाँ तक कहा जाए कि बच्चों का रिटेंशन लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो शून्य निवेश एक तो है ही है कि हमको सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं चाहिए, कैसे हम कम संसाधनों में एक हम क्लासरूम ट्रांजेक्शन को सही रूप से कर सकें। इससे काफी मदद मिली है और शिक्षक इसमें काफी इंटरेस्ट लिए हैं। और इंटरेस्ट ही नहीं लिए हैं उसको, हम 100% तो नहीं, 50-60% शिक्षक उसको किए हैं अच्छे से, और उसका रिजल्ट भी आया है कि बेसिकली आपका रिटेंशन जो है जिले का अच्छा हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, हम कहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया जाए जिलों में, जिसका कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। एक दो बहुत ही अच्छा प्रयास है, और एक हमारे पीईपी के लिए द्वारा एक मॉडल स्कूल का भी कंसेप्ट आया था। आपने भी ये बात कहा कि मान लीजिए किसी बीआरसी में हमारे यहाँ 100 स्कूल्स हैं, अगर हम सेलेक्ट करते हैं एक दो को मॉडल स्कूल के रूप में, स्वाभाविक है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे मेरा बच्चों का इनरोलमेंट हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, अगर सुधरता है शिक्षकों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं प्रेरित होगा ही। ये बहुत ही अच्छी सोच है और मैं इसमें काम भी किया हूँ, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो एक मॉडर्न स्कूल ओवरऑल एक तैयार होने से एक प्रेरित होते हैं, उससे शिक्षक भी बच्चे भी।
कहीं ना कहीं वो चीज वो अट्रैक्ट करता है। ये बहुत ही अच्छी प्रयास है, और हमको लगता है कि ये ऑलरेडी हम लोगों ने बीपी के माध्यम से करवाया, तो एक मॉडल स्कूल बनता है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बच्चों में, शिक्षकों में, और हमारे क्लास ट्रांजेक्शन में भी उसका असर पड़ता है। वो एक हम कहते हैं कि हाँ, वो बच्चा प्रयास किया, प्रयास हमने किया। प्रयास किया, उस प्रयास में वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज देखना कि हाँ बच्चा वो प्रयास कर रहा है, सीख रहा है, सीखने की प्रवृत्ति है, एक उसको माहौल मिल रहा है। यही एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगी हम लोग के स्कूलों में। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई 90% लाओगे तो तुमको ये मिलेगा, ये तुम 95% लाओगे, नहीं। एक अपने आप में सीखने का एक होता है, उस बहाने लोग सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि अपना हम सेल्फ अचीवमेंट मोटिवेशन। लेवल बढ़िया हाँ जी सर। करें। अब बेसिकली है, देखिए, पढ़ने पढ़ाने की बात है, शिक्षक को पढ़ाना है, बच्चे को सीखना है, और एक अपना सेल्फ सोच भी होना चाहिए कि हाँ, हम मुझे सरकार अगर सैलरी दे रही है तो मैं क्या ड्यूटी कर रहा हूँ। एक सुबह जाते हैं, आज ही मैं ऑफिस आया हूँ, पूरे दिन क्या करना है नहीं करना, एक शेड्यूल होना चाहिए। और एक क्लासरूम में शिक्षक जाते हैं, आपने उनको ओरिएंट किया, ओरिएंट करने के बाद क्या उसका रिजल्ट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, वो खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग बार बार कहें कि तुमको ये ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो होता है कि थोपा जाना। तो एक अपना भी एक कंसेशन होना चाहिए कि नहीं, मेरा जो ड्यूटी है और जिसके लिए मैं खुद मास्टर हूँ, भाई पढ़ाना लिखाना मेरा पेशा है, आई हमको ऑफिशियली वर्क करना है, मॉनिटरिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो ठीक है। तो वो चीज सेल्फ कम से कम एक सोच बने, जो कमी है ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, तो वो एक अपना सोच को थोड़ा और थोड़ा पॉजिटिव करे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको लगता है कि और भी बढ़िया आएगा। साथ में आपका ये ट्रेनिंग्स हुआ, टीएलएम हुआ, वो भी काफी मददगार होगा, लेकिन अपना एक अपना सेल्फ सोच हो, उसको थोड़ा हम लोग पॉजिटिव के रूप में लें, और एक शेड्यूल के तौर पर अपना जो ड्यूटी है, रोल्स एंड मेरा ड्यूटी है, उसको अगर करें कहीं ना कहीं ईमानदारी से, तो रिजल्ट दिखता ही अपने आप, चाहे अपना ही काम क्यों नहीं करे।